हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यूनिट थर्ड से है। जैसा कि यूनिट थर्ड के अंदर हम गियर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 10 से 12 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, तो उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसके डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप घर पर ही गेट, आईएएस, पीएससी, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है उसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है इंटरफेरेंस इन इन्वॉल्यूट गियर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज गेट, आईएएस, पीएससीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर साल गेट वगैरह या आईएएस के अंदर भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और इसी पे बेस्ड आगे मैं आपको बताऊंगा कि इंटरफेरेंस जो है उसको आपको कैसे हटाना है, उसके रिस्पेक्ट में कुछ डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे, देन उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है इंटरफेरेंस होता क्या है, क्योंकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करें हम इंटरफेरेंस इन इन्वॉल्यूट गियर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका गियर होता है या जो गियर का जो टीथ होता है उसकी प्रोफाइल दो तरीके की होती है, साइक्लोइडियल प्रोफाइल और दूसरी होती है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। तो जो साइक्लोइडियल प्रोफाइल होती है उसका हम यूज लिमिटेशन है, जैसे कि अगर आपको वॉच वगैरह जो है उनके गियर्स की डिजाइनिंग करना है या उसकी जो प्रोफाइल होती है वो साइक्लोइडियल प्रोफाइल होती है। लेकिन इन्वॉल्यूट जो गियर होता है इसका यूज जो है हम मशीनरी जो होती है, इंडस्ट्रियल जो मशीनरी होती है या जो भी गियर आपको बनाना है इंडस्ट्रियल बेस्ड गियर, तो वहाँ पर हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जो है उसको रखते हैं, मोस्ट सूटेबल प्रोफाइल होती है। ठीक है, तो इसके पे के कुछ इंपॉर्टेंस जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं कुछ वीडियो लेक्चर में, उनको आप देखिए। ठीक है, तो इंटरफेरेंस जो डेवलप होगा जनरली वो इन्वॉल्यूट गियर के अंदर ही डेवलप होगा। एक तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो दूसरी चीज़ इंटरफेरेंस होता क्या है, इंटरफेरेंस को हम हिंदी में बोलते हैं छेड़छाड़ या हस्तक्षेप। जैसा कि दो गियर हैं आपस में कॉन्टेक्ट में हैं और टीथ की मदद से मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर लॉ ऑफ गियरिंग जो है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनके जो लॉ ऑफ गियरिंग की जो कंडीशन है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या होगा, उनके बीच में इंटरफेरेंस आ जाएगा, कुछ छेड़छाड़ हो जाएगी, जिसके कारण जो गियर है आपका वो फेल्यूर हो जाएगा या टूट जाएगा, या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इसके अंदर आ जाएंगी, तो उस चीज़ को हम समझेंगे। तो इंटरफेरेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब गियर को इफेक्ट करने वाली चीज़ ही है। तो हम इंटरफेरेंस को जनरली नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं गियर्स में। ऐसे नंबर ऑफ चीज़ें हैं जिससे हम इंटरफेरेंस जो है उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैंने आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ गियरिंग जो है, अगर दो गियर आपस में मिल रहे हैं, जैसे कि पिनियन है और एक आपका व्हील है, दो गियर आपस में मिल रहे हैं, अगर वो प्रॉपर वर्किंग करेंगे, मतलब वो प्रॉपर करेक्ट गियरिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम जो लॉ ऑफ गियरिंग है उसको इस पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ गियरिंग के अकॉर्डिंग ही जो है गियर करेक्ट गियरिंग की कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ गियरिंग जो है मैं इसको ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था द एडेंडम सर्कल for the two mating gear must cut the common tangent to the base circle between the point। ठीक है, तो ये अगर ऐसे होगा, ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग होगा तो वो लॉ ऑफ गियरिंग की करेक्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और उसके कारण गियर जो है वो प्रॉपर वे में वर्क करेगा। तो इसको मैं आपको एक थोड़ा वे में यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि ये आपको एक पिनियन है, ये आपका पूरा जो ये है ये आपका व्हील है। तीन मेन इंपोर्टेंट सर्कल होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। नीचे वाला जो है हम बेस सर्कल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो होगा आपका ये होगा कौन सा, पिच सर्कल, और ये जो होगा वो अडेंडम सर्कल हो गया। ये सबसे ऊपर जो है अडेंडम सर्कल। तो इसमें अडेंडम सर्कल की बात कर रहा है, मतलब इसमें जब आप देख रहे होगे यहाँ पर दो ये पिच सर्कल जो मिलेंगे तो यहाँ पर एक पी पॉइंट आएगा, इसे हम बोलेंगे पिच पॉइंट। ठीक है, इस पिच पॉइंट से एक कॉमन नॉर्मल निकलते जाएगा। कॉमन नॉर्मल जो निकलते जा रहा है, ये जो बेस सर्कल है इस पर जनरली ये कॉमन टेंजेंट है। अब हो क्या रहा है, ये पिच सर्कल जो है आप देख रहे होगे, ये अडेंडम सर्कल जो है ये यहाँ पे कट हो रहा है और ये अडेंडम सर्कल यहाँ पे कट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट पे जो टीथ हैं आपके वो इंगेज, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस टाइप से टीथ का और एक एंड पॉइंट होगा। तो इस टाइप से ये जो है यहाँ पर जैसे कि हम मान लेते हैं एंड पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है अगर ये पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे तो लॉ ऑफ गियरिंग की कंडीशन की जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे और जिससे कि गियर जो है वो आपको प्रॉपर वे में वर्क करेगा।
ठीक है, सिस्टम एक ये होता है आपका प्रॉपर गियर डिज़ाइन करने के लिए। और अगर ये नहीं है, अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं लॉ ऑफ गियरिंग का, तो जो है फिर उसमें क्या है, इंटरफेरेंस आएगा या उसमें कुछ छेड़छाड़ हो जाएगी। तो वो होती क्या है और उससे क्या इफेक्ट होते हैं, उस चीज़ को हम समझते हैं अब। जैसे कि इंटरफेरेंस का सीधा सा मतलब है द फिनोमिना व्हेन द टिप ऑफ द टूथ अंडर द कट द रूट ऑन इट्स मेटिंग गियर इज नोन एज द इंटरफेरेंस। जैसे ही गियर्स के अंदर इंटरफेरेंस आएगा तो जो आपका गियर है, जो एक गियर है, उसका जो टिप है वो क्या करेगा, दूसरे गियर के रूट, मतलब उसके ये नीचे वाला जो पोर्शन है जिसको हम फ्लैंक बोलते हैं, इसका जो फेस है उसके फ्लैंक को ऐसे इस टाइप से धक्का मारेगा और उसको कट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि क्या होगा, इस टाइप से आपका जो गियर है, ये आप देख रहे होगे यहाँ पर, ये जो दो है टीथ मैंने बना रखे हैं, ठीक है, ये जो टीथ आप देख रहे होगे, एक हम इसको जो है, ये पिनियन है आपका, ये मैं इसको मान लेता हूँ व्हील है, ठीक है। अब ये जो है आपका ऊपर का एडेंडम सर्कल है, तो होगा क्या समझना है इसमें, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये अगर व्हील जो है, अगर इंटरफेरेंस आ गया तो ये जो आपका व्हील है, ये पिनियन के ये अंदर वाले पोर्शन में इस टाइप से चला जाएगा और इसको निकालने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसको क्या करेगा, ये डिग आउट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि क्या होगा, इसके अंदर जो है अंडर कट लग जाएंगे और जिससे कि गियर जो है इस पोर्शन से वीक हो जाएगा और वीक होने के कारण जो है वो टूट भी चलता है, वर्किंग करते टाइम जो है वो आपका टूट भी सकता है, ठीक है। तो ये जनरली इट विल ऑकर्स इन ओनली इनवॉल्यूट गियर प्रोफाइल, इनवॉल्यूट गियर प्रोफाइल में ही जनरली होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि एक प्रॉपर वे में इसको जनरली हम समझते हैं कि किस टाइप से ये फंक्शनिंग करेगा और उसके बाद एक एक करके इसकी चीज़ों को हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, ये इस टाइप का डायग्राम मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नीचे वाला जो ये जो है आपका ये व्हील है, ठीक है, ये जो है आपका पिनियन है। जनरली पिनियन जो है वो आपका छोटा होता है और व्हील जो होता है वो बड़ा होता है। और अगर मैं पिनियन से व्हील में पावर ट्रांसमिट करता हूँ तो आपका जो है वो टॉर्क जो है, हम क्या करते हैं, टॉर्क के रिस्पेक्ट में वर्क करते हैं, मतलब हम जो है टॉर्क को कम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप ज़्यादा लोड उठा सको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये इसका सेंटर O1 है, ठीक है, अब पिनियन विथ सेंटर O1 है ना, इन मैस विथ व्हील और गियर जिसका सेंटर O2 है, ठीक है। ये पिनियन का सेंटर O1 है और इसका सेंटर जो है वो O2 है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये जो है MN जो है, ये क्या है आपका एक कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, किस पर, बेस सर्कल पर कॉमन टेंजेंट हमने ड्रॉ कर रखा है। और KL इज द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो KL है यहाँ पर आप देख रहे होगे पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब इतना पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो करके गियर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब दो गियर जो है वो मीटिंग करेंगे, दो गियर के टीथ जो है वो मीटिंग करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है। और ये P जो है आपका क्या है, ये पिच पॉइंट। ऑलरेडी मैं सभी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। 3 गियर्स होते हैं स्पेशली, एक नीचे वाला बेस सर्कल, बीच वाला पिच सर्कल, ऊपर वाला जो है वो आपका अडेंडम सर्कल होता है। अब इसमें होगा क्या समझना, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा अडेंडम सर्कल है, इसका ही मेन खेल है, ठीक है। अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट इफ द रेडियस ऑफ द अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन इज इंक्रीज टू ON से N, देखो यहाँ पर था ये इसकी रेडियस, ये जो आप देख रहे होगे एक्चुअल एडेंडम सर्कल आपका ये है, ये बना हुआ है ग्रीन लाइन से, ठीक है। अगर मैं जो है इसकी जो रेडियस है, एडेंडम सर्कल जो है इसकी रेडियस में बढ़ा देता हूँ और कहाँ तक ले जाता हूँ, ये N तक, N पॉइंट जो है इसका ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ तक अगर इसको लेके जाऊँ तो भी जो है आपका ये लॉ ऑफ जो करेक्ट गियरिंग की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब आपका जो एक गियर का टीथ दूसरे गियर के टीथ के रिस्पेक्ट में प्रॉपर वर्किंग करेगा और स्लिप वगैरह नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्या हो करेंगे, अगर मैं इसकी और डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूँ, अगर इसकी डिस्टेंस को मैं और बढ़ाता जाऊँगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखो यहाँ पर बन रहा था, फिर यहाँ पर बन रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जैसे कि मैं इसको अगर मैं और बढ़ाऊँ इस टाइप से अडेंडम सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये बेस सर्कल के अंदर बनने लगेगा, ये इस टाइप से। देखो यहाँ पर तो ठीक है, ये मैक्सिमम है N, ये मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम अडेंडम सर्कल, ये एक्चुअल अडेंडम सर्कल है, ठीक है। मैं पिनियन की बात कर रहा हूँ व्हील के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो ये एक टीथ जो है इसकी प्रोफाइल ये है, दूसरे टीथ की प्रोफाइल ये है, तो आपस में ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे, एक स्टार्टिंग एंगेजमेंट होगा, एक एंड एंगेजमेंट होगा, तो ये हमारा एंड एंगेजमेंट है, तो यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसमिट करेंगे। लेकिन अगर ये जो है, अगर मैं इसकी और अगर इसकी ये जो है, ये जो आप रेडियस में इसकी बढ़ा दूँ तो होगा कि ये
पॉइंट अंदर जाएगा और उसके बाद क्या होगा, एक टीथ दूसरे टीथ के रिस्पेक्ट में जो है वो स्लिप करेगा, या फिर यहाँ की जो अंदर की जो प्रोफाइल होगी ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल नहीं होगी, ये जो प्रोफाइल है आपकी ये नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल होगी। इस टाइप से ये जो प्रोफाइल है आपकी, आप देख रहे होगे यहाँ से यहाँ तक तो जो प्रोफाइल है वो तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल है आपकी पूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और अंदर की ये जो प्रोफाइल है ये नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल होगी, ठीक है, जिसके कारण कि क्या होगा, जो व्हील है वो व्हील क्या करेगा आपका, इसके जो गियर है इस गियर को इफेक्ट करेगा और उसको कट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो कट करना स्टार्ट करेगा तो जिसके कारण जो गियर है वो आपका वीक हो जाएगा, मतलब अंडर कट उसमें लगा देगा। तो सिंपल सा इसका ये जो है डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो, जिसके कारण की जो गियर है आपका वो एक टाइम पे वीक हो जाएगा और जिसके कारण की गियर फेल भी हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस जो है ये गियर्स के अंदर नहीं होना चाहिए। देयर आर नंबर ऑफ वे जो है जिनके द्वारा जो है हम इंटरफेरेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये इंटरफेरेंस जो है आपका एक इस टाइप से भी आ सकता है, जैसे कि हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया था बेस सर्कल और उसके बाद मैंने आपको बताया था एक डेडेंडम सर्कल नीचे होता है, ठीक है। तो ये जो आपका डेडेंडम सर्कल है, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये जो डेडेंडम सर्कल है, अगर डेडेंडम सर्कल ये ऊपर होता है वैसे, है ना, डेडेंडम सर्कल जो होता है वो ऊपर होता है, कहाँ, इधर, और बेस सर्कल नीचे होता है। अगर होगा क्या, ये आपका ये बेस सर्कल जो है ये ऊपर आ जाए। बेस सर्कल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो बेस सर्कल होता है उस पर हम किस टाइप की इनवॉल्यूट प्रोफाइल इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, है ना। तो बेस सर्कल इज द इमेजिनरी सर्कल आउट ऑफ विच इनवॉल्यूट प्रोफाइल इज जनरेटेड, जिससे हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल जो है वो जनरेट करते हैं। एंड इनवॉल्यूट प्रोफाइल डजंट एग्जिस्ट इनसाइड बेस सर्कल, जनरली इनसाइड बेस सर्कल के एग्जिस्ट नहीं करती है, यहीं से स्टार्ट होती है। तो नीचे जो है सबसे नीचे हम बेस सर्कल से ही लेके चलते हैं, एक इमेजिनरी सर्कल होता है और उसके ऊपर जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो डेडेंडम होता है। तो डेडेंडम सर्कल इज द सर्कल जॉइनिंग द रूट्स ऑफ गियर ट्यूथ, जितने भी जो गियर्स होते हैं उनकी जो रूट्स हैं उनको ज्वाइन करके रखता है। तो ये अगर इनमें चेंजेस हो जाएगा तो इसकी जो प्रोफाइल होगी, देखो यहाँ से प्रोफाइल हमारी नीचे से बनना थी लेकिन आपका जो है बेस सर्कल यहाँ से बना, तो इतना जो गैप है ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल में चली जाएगी, है ना, क्योंकि बेस सर्कल ही आपका इनवॉल्यूट प्रोफाइल बना रहा है तो ऊपर से बनाएगा यहाँ से, तो इतना जो गैप है ये आपका जो है यहाँ पर इस टाइप से दूसरा गियर की टीथ जो है ये इस गियर के टीथ को क्या करेगा, कट करेगा और कट करने के बाद इस टाइप से अंदर कट लगा देगा, मतलब डिग आउट करने की कोशिश करेगा और जिसके कारण कि वो आपका निकलने की कोशिश करेगा और उसके मटेरियल को निकालेगा, जिससे कि आपका जो गियर है वो वीक हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है और इसको हमें नेगलेक्ट करना पड़ता है। इसको नेगलेक्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं गियर्स के अंदर। ये जो गियर्स हैं जैसे कि पिनियन है, इस पर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो है उसका अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद व्हील जो है उस पर भी मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो है उसका अरेंजमेंट करते हैं। अगर इनकी जो सेंटर है, जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा दूं तो भी हम इंटरफेरेंस कम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा। और कितना जो है गियर, जैसे कि आपका पिनियन है, पिनियन पे कितने टीथ होना चाहिए अगर इंटरफेरेंस ना हो, और व्हील जो है व्हील पे कितने टीथ होना चाहिए, नंबर ऑफ टीथ, जिससे कि इंटरफेरेंस ना हो। तो इसके लिए हम कुछ डेरिवेशन भी निकालते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कैसे आपको मिनिमाइज करना है नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइडेड इंटरफेरेंस। और सेम जो है हम बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, व्हील के रिस्पेक्ट में, जो कि आपका ये व्हील जो है बड़ा सर्कल जो होता है आपका, ठीक है। तो इंटरफेरेंस होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन फंक्शन जो है इंटरफेरेंस का क्या है, आपने यहाँ पे भी देख लिया होगा कि जब दो टीथ आपके मिल रहे हैं, है ना, तो दो टीथ जो मिल रहे हैं उनमें प्रॉपर स्टार्टिंग का एंगेजमेंट होना चाहिए और एंड एंगेजमेंट होना चाहिए, है ना। ये आपका स्टार्टिंग और ये एंड एंगेजमेंट, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ही तो आपका KL है ये पूरा, और मैक्सिमम आपका आगे कहाँ तक जाएगा, N तक, और इसके रिस्पेक्ट में M तक। अगर इससे बाहर हुआ तो इंटरफेरेंस आ जाएगा, जिससे कि आपका जो टीथ है वो इस टाइप से इसको कट करने की कोशिश करेगा या स्लिप होगा, और जिसके कारण कि जो आपका गियर है वो फेल हो जाएगा। तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। अब इसमें बेस्ड जो कुछ थ्योरी है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये आप लिख लीजिएगा। थ्योरी भी मैं लिख के ले आया हूँ यहाँ पर। अब पिनियन विथ जैसे कि ये सभी चीज़ें बता रखी हैं। O1 सेंटर है, मैच कर रहे हैं O2, MN जो है वो कॉमन टेंजेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको बता सका है, पेस ये बेस सर्कल पर, ठीक है। KL इज द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, दो मीटिंग गियर जो है। अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट इफ द रेडियस ऑफ द एडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन इज इंक्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम एडेंडम सर्कल जो है उसकी रेडियस इंक्रीज कर दें,
1n तक कर दें, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट L है ना विल मूव फ्रॉम द L टू M, ये जो है आपका L से M पे N पे चला जाएगा, तो ये इसका मैक्सिमम है, ठीक है। और अगर उसके बाद हम और इंक्रीज करते हैं तो और इंक्रीज करोगे तो इनसाइड ऑफ द बेस सर्कल ऑफ व्हील, जो आपका जो L जो है वो जो पॉइंट हमारा बन रहा था वो इनसाइड ऑफ द बेस सर्कल होगा, जिसके कारण कि आपका जो अंदर की जो प्रोफाइल होगी, ये जो प्रोफाइल होगी वो इनवॉल्यूट प्रोफाइल नहीं होगी, नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल होगी। और अगर नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल हुई तो क्या करेगा, द टिप ऑफ द टूथ ऑन द पिनियन विल देन अंडरकट द टूथ ऑन द व्हील एट अ रूट, है ना। तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को याद रखना, मैंने शायद आपको अपोजिट बता दिया होगा। इसका जो व्हील है, पिनियन का जो ये टीथ है, ये जनरली ये जो व्हील है, व्हील के जो फ्लैंक वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है ना, उसको कट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको ये आपको अगर मैं इसको मैं व्हील मान लूँ और इसको अगर मैं पिनियन मान लूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको कट करना स्टार्ट कर देगा। और इसके अपोजिट हम माने तो अपोजिट भी ये सेम हो सकता है, ठीक है। रिमूव पार्ट ऑफ द इनवॉल्यूट प्रोफाइल ऑफ द टूथ ऑन द व्हील, दिस इफेक्ट नोन एज द इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अगर आप जैसे पिनियन का बढ़ाओगे, है ना, तो ये जो है इसकी तो पूरी इनवॉल्यूट प्रोफाइल रहेगी, लेकिन इसकी इनवॉल्यूट प्रोफाइल नहीं रहेगी। तो इसकी इनवॉल्यूट प्रोफाइल नहीं है तो ये क्या करेगा, पिनियन जो है वो व्हील के जो अंदर वाले जो फ्लैंक वाले जो पोर्शन है ना, फ्लैंक वाले पोर्शन को कट करने की कोशिश करेगा। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर इसकी आप जो है एडेंडम सर्कल जो है उसको बढ़ा लो, ठीक है, तो ये इसके को कट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि आपका इंटरफेरेंस डेवलप हो जाएगा। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इंटरफेरेंस जो है इसका लॉसेस क्या है, इसके क्या डिसइफेक्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइडेड इंटरफेरेंस, एक डेरिवेशन है और इस पर बेस्ड फिर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइडेड इंटरफेरेंस इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद फिर हम सेम टू सेम व्हील के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो होप यू आर एंजॉइंग दिस टाइप्स ऑफ वीडियो लेक्चर, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।